भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बना दिया है, एजेंडा प्रोपेगेंडा सेट गया कि वही देश है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वही धर्म है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा वही सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है, मतलब वही भगवान, वही गुरु साहब। कांग्रेस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना के इन्होंने रोड बनाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने DRDO इसरो के नाम पर आज स्पेस में हम डंका नहीं बजा रहे कि कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, ये सब 2014 के बाद हुआ, ये इनका मानना है। ऐसे अंधभक्तों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पाला है। मोदी जी की गारंटी पता कहाँ चल रहा है? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है माफिया को संरक्षण देने में चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है ED और CBI को कैसे यूज किया जाए तानाशाही के आड़ में, उसके लिए चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है कैसे युवाओं का हनन किया जाए, शोषण किया जाए। मोदी जी की गारंटी चला जा रहा है कैसे किसानों को सड़क पे लाया जाए। मोदी जी की गारंटी चल रहा है कैसे खिलाड़ियों को सड़क पे लाया जाए, जो मान और सम्मान उनकी नेताओं के लिए चंगा चल रहा है। कुलदीप सेंगर हो गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, चिन्मयानंद हो गए, पर ये ठाकुर प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की हो गई, मोदी और शाह खुद हो गए, उनके लिए चंगा चल रहा है। और अडानी और अंबानी के लिए चल रहा है। इसका चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है फिर इस बार प्रधानमंत्री दोबारा आ रहे हैं या इंडिया गठबंधन में से किसी को भेज रहे हैं? अभी तक क्या है, इंडिया गठबंधन का जो उनकी रणनीति है ना, हर जगह फेल होती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन की कह रहा हूँ, इंडियन गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की तो बात किया जाए तो अखिलेश और राहुल गांधी को तोड़ने में लगे तो वो एक हो गए, तेजस्वी को वहाँ पे तोड़ने में लगे तो वो तेजस्वी के सारे नेता एक हो गए। और इन्होंने एक रणनीति और अपना लिया। रणनीति इन्होंने क्या अपनाया? आपने देखा हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है, इनका मनसा दिख गया कि वो चुनाव चाहते ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। मैं इसलिए कहता हूँ जो राज्यसभा का जो चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश, वो एक उदाहरण बन जाता है कि किस तरह से उन्होंने टॉस के नतीजे के आधार पे रिजल्ट दिया। ये बताइए, अगर लोकतंत्र और संविधान में अगर वोट की ताकत अगर टॉस हो जाए तो हमें लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जरूरत है कि हम अगर सरकार चुनते हैं तो अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं। और उन्होंने एक सिक्के के माध्यम से चुना। कहाँ ले जाना चाहते हो? फिर चुनाव आयोग खत्म कर दो, फिर सदन खत्म कर दो, फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम मंत्रालय वो खत्म कर दो। क्या जरूरत है हमें सरकारी पैसा खर्च करने की? भाई है, ये सारे खत्म कर दो, सिक्के से ही हम तय कर लेंगे किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना, अगर मोदी जी को बदला जाए तो इंडिया गठबंधन में तो कोई ऐसा चेहरा बचा नहीं है जो अब आ जाए। इंडिया गठबंधन तो सब छोड़ के जा रहे हैं। कौन छोड़ के जा रहा है? क्या केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन के नहीं है? क्या आपको अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं दिखता है? क्या आपको तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं दिखते हैं? क्या राहुल गांधी जी के तमाम वो जो लोग हैं, नेता हैं, वो क्या इंडिया गठबंधन के मानते नहीं है क्या? आपने जो सीट शेयरिंग देखा होगा, सीट शेयरिंग तो देखा ही हो, जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया के माध्यम से ये दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो सीट शेयरिंग है वो नहीं बन पाएगा। क्या बना या नहीं बना? और उसी के बनने के डर से आज ये लोग डेली मीटिंग करें लखनऊ के अंदर। एक हफ्ते से राजनाथ सिंह लगे हुए हैं सीटों के चक्कर में। हैं, क्या दिक्कत आ गई भैया? करो ऐलान। डेट बढ़ा दिया उन्होंने। जो डेट हमेशा पहले क्या होता है, मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाता था चुनाव, आज इन्होंने क्या था अप्रैल के एंड में स्टार्ट कर दिया। क्यों भाई? और जो चरण 4 या 5 चरण में जो चुनाव हुआ करता था उनको 7 चरण में कर दिया और करने की बात चल रही है। क्यों भाई? अगर इतना ही आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है और आपको लग रहा है कि 400 पार है तो आप आ जाइए रन में और समय से कराइए चुनाव। लेकिन नहीं, उनको अभी भी डर लगा हुआ है। अब उनकी अंदरूनी गुटबाजी ऐसी हो गई है कि कल अखिलेश यादव ने बता दिया लखनऊ के अंदर उनके तमाम नेता ने, जब समाजवादी पार्टी का दामन थामा तो पता चल गया कि आज किसके साथ जोड़ है, किसके साथ जनता विपक्ष में। ये तमाम मुद्दे देखो। अब मैं रोजगार के ही ले लेता हूँ। मैं सिपाही भर्ती हुआ, सिपाही भर्ती में 60 लाख आवेदकों ने आवेदन किया। जब पेपर लीक करा गया तो उन 60 लाख आवेदकों के साथ क्या हुआ? अपमान करने का काम किया। और 60 लाख अगर हम जैसे युवा के अपमान किया तो उनके जो माता पिता उनको भी अपमान किया। तो अगर इनको वोटिंग में काउंटिंग कर ले, वोटिंग में 60 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 1 करोड़ 80 लाख, मतलब कहने का 1 करोड़ 80 लाख वोटर तो नाराज हो गए। अगर इसको हमें क्षेत्र में ही 80 लोकसभा क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश में, इसको क्षेत्रों में डिवाइड कर दे तो 2 से 2.5 लाख हर क्षेत्र में आ जाता है। एक रोजगार और एक भर्ती से आप हर क्षेत्र में 2.5 लाख लोगों को नाराज कर चुके हो। तो आप समझ सकते हो कि ये लोगों की नाराजगी कहां तक चली गई है। और आपकी भागीदारी को जनता डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। लेकिन कहा जा रहा है मोदी जी से सब खुश है, सब चंगा चल रहा है। चंगा चल तो रहा है, चंगा चल। मोदी जी की गारंटी पता कहाँ चल रहा है? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है माफिया को संरक्षण देने में चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है ED और CBI को कैसे यूज किया जाए तानाशाही के आड़ में, उसके लिए चल रहा है। मोदी जी की गारंटी चल तो रहा है कैसे युवाओं का हनन किया जाए, शोषण किया जाए। मोदी जी की गारंटी चला जा रहा है कैसे किसानों को सड़क पे लाया जाए। मोदी जी की गारंटी चल रहा है कैसे खिलाड़ियों को सड़क पे लाया जाए, जो मान और सम्मान जाए, वहाँ चल रहा है। तो उन्हें तो पता है
चंगा चल रहा है, उनकी नेताओं के लिए चंगा चल रहा है। कुलदीप सेंगर हो गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, चिन्मयानंद हो गए, पर ये प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की हो गई, मोदी और शाह खुद हो गए, उनके लिए चंगा चला। और अडानी और अंबानी के लिए चल रहा है। और तमाम 140 करोड़ वो शोषित है। आज आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण दे रहा हूँ, फिर से दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश का उदाहरण। रामपुर के अंदर 2 दिन से क्या चल रहा है? क्या चल रहा है 2 दिन से? रामपुर के अंदर दलित और ब्राह्मण के बीच में दंगा चल रहा है। और दंगा किस बात पे हो रहा है पता है? और उसको बढ़ाने में किसका हाथ है आपको पता है? आप ये बताइए, ग्राम सभा की एक जमीन थी, ग्राम सभा की जमीन पे किसी को भी अधिकार है। हमारे राष्ट्रपिता चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे बाबा साहब है। अब उन लोगों ने कहा ग्राम सभा की जमीन है तो बाबा साहब की एक प्रतिमा लग जाए, और उन्होंने बाबा साहब का होर्डिंग लगा दिया। लेकिन इस चरम पे भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन डर गई कि उन्होंने दलितों पर अत्याचार किया, दलितों पे उन्होंने झड़प, दलितों को स्टार्ट कर दिया। और जब दलित ने जवाब दिया तो दलित का 10वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा जो समर्थन दे रहा है, सोमेश की नाम ले रहा हूं मैं, उसको गोली मार के कर दी गई। और दूसरा सुनिए, हमारे न्यायालय में ये अधिकार है कि अगर कोई अपराधी हो, आरोपी हो, कितना बड़ा भी माफिया हो, उसको 24 घंटे के अंदर पेशी किया जाता है अदालत के अंदर। लेकिन 36 घंटे तक गोली अंदर रहा पेट के अंदर अमित के, आपको उसको इलाज कराने की बजाय आपने इसको पूछताछ के लिए पुलिस थाने में रखा। क्या उस थाने प्रभारी का क्या निलंबन नहीं होना चाहिए? उसकी बजाय उन लोगों ने क्या कर रखा है? अरे भैया, आप जब दलित पिछड़ों पर गोलियां चलाते हो, किसानों पर गोलियां चलाते हो, तो मणिपुर के अंदर चुप हो जाते हो, तमाम जगह बिहार के अंदर लाठी और डंडे से जो युवा जो रोजगार की बात है उसको घसीटते हो। और बताइए कहाँ जाएगा युवा भाई? ये लोकशाही देश है, ये तानाशाही देश नहीं है। लोकशाही में जनता सर्वोपरि है, जनता प्रथम है। अब कहाँ ले जा रहे हो देश? तो वही जनता तो मोदी जी को चुन रही है 9 साल से, और आगे तक भी चुनती आएगी कहा जा रहा है। पत्रकार महोदय, लोकतंत्र में 30 से 40% ही इस लोकतंत्र में वोट का अधिकार है। 30 से 40% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। तो आप ये नकार नहीं सकते कि 70% जो जनता है देश की सरकार से सवाल नहीं करेगा। करेगा ना? लोकशाही में अधिकार है कि आपका सवाल करने का कीजिए। तो 70% जनता अगर नाराज है तो आप जवाबदेही सरकार की बनती है कि 70% जनता को कैसे खुश किया जाए। सरकार दे तो रही है जवाब। लेकिन इसके उलट में क्या हो रहा है पता है आपको? इसकी 90% हमारे साथ है। उन्हीं का शोषण, उन्हीं का यूज, उन्हीं का शोषण, उन्हीं का यूज। अरे भैया, अगर 90% वोट जनता जागरूक नहीं है क्या? सुनिए, जनता को पता नहीं चल रहा, उनका यूज किया जा रहा है। जनता को जागरूक करने का जरिया बनाएंगे तब तो, इनके पास विजन हो तब तो। बहुत से जरिया बना दिए गए, लेकिन जनता अभी तक भी जागरूक नहीं। सुनिए क्या जरिया बना दिया इन्होंने? कॉलेज के प्रोफेसर को घर पर बैठा दो, इन्होंने जरिया बना दिया। तमाम जो उद्योगपति है एक निजी हाथ में डाल दो, इन्होंने जरिया बनाया। तो भागीदारी जहां निश्चित होती है सार्वजनिक संस्थानों में लेके, वहां से इनको खत्म कर दो। सारे जो सार्वजनिक संस्थानों से खत्म कर दो। ये जरिया तो बना रहे, क्षेत्रवाद कर दो, धर्मवाद कर दो, या जातिवाद कर दो, वहाँ जरिया बन रहा है। जब कहते अवेयरनेस की बात करते हैं ना, आप ये बताइए, मैंने जो उदाहरण दिया ये कोई छोटा मोटा उदाहरण तो नहीं है? आप बताइए, आपको अगर निष्पक्ष, और हुआ भी कैसा, हाथरस की कांड याद आ जाती है। आप बताओ, उस बच्चे की हत्या हो जाती है और आनंद फानन में पुलिस प्रशासन द्वारा उसका शवदाह किया जाता है। क्यों भाई? परिवार को अधिकार नहीं है क्या? हैं? आपको ऐसी क्या मजबूरी होगी? उसको जांच होनी चाहिए था ना। अब जांच को आपको प्रभावित करने के लिए उसकी आनंद फानन में शवदाह किया था, क्यों कर दिया भाई? कहाँ ले जाने जा रहे हो? कहाँ ले जाने जा रहे हो? तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा सारी। मैं नौजवानों से भी कहता हूँ, महिलाओं से भी कहता हूँ, तमाम लोगों से, पिछड़े दलित आदिवासी जिनका शोषण, उन सब आदिवासी, छत्तीसगढ़ का आदिवासी का ही ले लीजिए, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरा शांत। अरे हर जगह तो आंदोलन ही चल रहा है। एक सेकंड रुकिए, आज के युवा से भी बोला, क्या लगता है भैया, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, मिला रोजगार? नहीं मिला रोजगार। नहीं मिला। तो क्या लग रहा है फिर 24 में इस बार मोदी जी को लेकर आ रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं? बदलाव तो होना चाहिए। होना चाहिए। किन मुद्दों पे बदलाव होना चाहिए? मुद्दा तो ये है कि नौकरी आ नहीं रही है, सॉरी, जॉब लोगों को मिल नहीं रहा है, इसके वजह से बदलाव होना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कहते थे ना कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। कहते तो जरूर थे, लेकिन मिलता नहीं है। कहने से थोड़ी होता है, करा किया। क्या कहेंगे अंकल जी, मिला नहीं रोजगार? नहीं, काम चाहिए क्या आपको? यार गजब बात करते हो। बेरोजगार है नहीं, फिर भी बेरोजगार अपने आप को बना लिया। पढ़ रहे हैं सर। क्या यार झूठ बोलते हो यार। आप क्या कहेंगे, है रोजगार? है? मैंने कहा रोजगार चाहिए आपको, रोजगार दीजिए। क्या दीजिए, रोजगार दे सकते हैं आप? क्या सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नहीं, प्राइवेट ही कह रहा हूँ मैं बात महोदय, प्राइवेट ही कह रहा हूँ मैं। योग्यता के आधार पर रोजगार कह रहा हूँ, दीजिए रोजगार। आपकी सरकार तो दे नहीं पा रही है, महोदय दे दो, मेरे चरण में पड़ जाऊंगा। रोजगार दीजिए रोजगार। मैं कलकत्ता से हूँ, आदमी खोजता हूँ, आदमी नहीं मिलते वहाँ पे। जो अनस्किल्ड लेबर खोजते हैं, अनस्किल्ड लेबर बैठे रहेंगे। ये आपसे रोजगार मांग रहे हैं, क्या आप इन्हें दे सकते हैं रोजगार? देंगे, चलो कलकत्ता आओ।
सुनिए, कोलकाता चलने के लिए मैं आज ही इनको नाम दे रहा हूँ और मैं अपने टीम के साथ 10 लोगों के साथ जाऊंगा और इनको आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ रोजगार ये देंगे और योग्यता के आधार पे, ऐसे नहीं जीविका अलग है रोजगार अलग है, देना पड़ेगा। ऑन रिकॉर्डिंग कह रहे हो योग्यता मेरे पास आप डॉक्टर लेके हाँ, आएंगे बिल्कुल योग्यता के आधार पे, योग्यता के आधार पे रोजगार तो वही होता है मैम, जीविका रोजगार में तो विविधता है ना मैम। मैं अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ, मेरी बात समझो। अनस्किल्ड लेवल की बात हाँ। कौन कर, जिम्मेदारी किसकी है भैया? है जिम्मेदारी किसकी? प्रशिक्षण संस्थान खोलने की। आपने भारत कौशल विकास योजना के तहत एक योजना चलाया था, उसकी धरातल पर स्थिति क्या है? भारत कौशल विकास योजना के तहत तमाम जो पैसे है आपने नेताओं के झोले में डाल दिया और जनता का पैसा लेकर, और आप उस योजना को खत्म कर दिया। मैंने तो कहा स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया की हकीकत क्या है? स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया आपने योजना के तहत सारे पैसे आपने जेब में रख लिया, और जेब में किसके डाले? अंबानी अडानी, और जेब में किससे पैसा लिया? 140 करोड़ लोगों से पैसा लेकर। जनता का सारा पैसा जनता के विकास में ही जा रहा है। मतलब नहीं पता रोजगार जो बीका में क्या, मैं कहता हूं रोजगार दो योग्यता के आधार पर। जैसे मोदी जी बात करते वही बात में है ये रोजगार को इनकी ही सरकार आंकड़ा डालती है कि 40% बेरोजगारी बढ़ गई, और यही कहता है कि रोजगार बेरोजगारी नहीं है। 10 साल में ही बिल्कुल पिछले 10 साल में जनता के सबके रोजगार छूट गए। बिल्कुल इन भाई का भी बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह थी, वो मोदी जी ने छीन लिया है इनसे। वो जो आज से पहले गए जितना, मतलब आज से पहले हमारी 135 करोड़ की जनता तो होगी, 10 साल पहले 130 तो होगी, सबके पास ही रोजगार थे। सबके पास थे रोजगार। महोदय ये बताइए, पत्रकार महोदय, हमने सरकार को क्यों चेंज किया? अगर बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा था, रोजगार पे बात नहीं कर रहा था, वो मानवता पे बात नहीं कर रहा था, वो सार्वजनिक संस्थान पे बात नहीं कर रहा था, वो अर्थव्यवस्था पे नहीं काम कर रहा था, तो इसलिए तो सरकार, जनता ने सरकार को फेंका था। क्या इस सरकार में हमारी जवाबदेही के सरकार से सवाल? इन्होंने हमसे वादा किया था, क्या वादा किया था? इन्होंने हमसे वादा किया, क्या वादा किया इन्होंने? 100 स्मार्ट सिटी देने की बात करी, इन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात करी। इन्होंने हमसे वादा क्या कहते हैं? हम अर्थव्यवस्था को, आपने अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर देंगे, लेकिन आज 205 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया इन्होंने वादा किया था तमाम जो सार्वजनिक संस्थान है उसको बढ़ाने की बात कही थी। आज उनके गुणगान तो करेंगे, लेकिन उसको बेचकर अंबानी और अडानी के हाथ में देंगे, और ऐसे जैसे अंधभक्तों को पैदा करने का काम करते हैं, डिफेंड करने के लिए इनको। बिल्कुल एफडीआई बिल्कुल समझते हैं क्या चीज होती है एफडीआई। अब एफडीआई के मतलब, एफडीआई में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितने आए हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने आए? सारी कंपनियां तो चाइना की आई है, नोएडा से लेके बेंगलोर से लेके हैदराबाद से चेन्नई, इनको एफडीआई की सारी कंपनियां चाइना की आई है। और ये पता किसी ने बताया 40% अर्थव्यवस्था। क्यों एफडीआई क्या है? क्या पता था, आप ही बता दीजिए क्या पता है ना एफडीआई क्या है? आप बताओ, बता तो रहे ना, सुनने देगा वो? बताओ मुझे उनसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बताए तो मुझे, मैं तो 50% लाए ना, एफडीआई का विरोध तो यही करते थे। अब या तो सुन ले, एफडीआई का मतलब होता है कि किसी की अपनी, हम जैसे बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है अपनी शर्तों पे लगाना। जो पहले जो कर्जा जो होता है ना, कर्जा तो होता है, तो अगर सरकार जबरदस्ती किसी को बुला रही है कि यहाँ लगाओ, अपनी शर्तों पर लगवा रही है गवर्नमेंट, अपनी शर्तों पे। देखो एफडीआई के अंदर 50% एफडीआई, सुनिए एफडीआई, अरे मैं महोदय सुन तो लो, सुन लीजिए, आप पहले सुन भी लीजिए, सुन लीजिए महोदय। एफडीआई के अंतर्गत जितनी कंपनियां आई है उसका नाम बता दें। मैं चाइनीज कंपनियों के अलावा कितनी कंपनियां उन 2-4 कंपनियों का नाम, अब मैं कंपनियों का काउंट कराऊंगा, और जिन शहरों का नाम लिया ना उन शहरों का इनकी सरकार का मेरे साथ ही भ्रमण करे, पता चल जाएगा कौन सी कंपनी आई है। चाइनीज कंपनी जिस स्वदेशी के नाम पर आई थी और जिस चाइना के खिलाफ आई थी, आज पूरे अर्थव्यवस्था को गुलाम बना दिया चाइना के, उन्होंने एफडीआई के नाम पर। ओप्पो से लेके, वीवो से लेके, वन प्लस से लेके तमाम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सारी बड़ी कंपनियां चाइना के हाथ में, और कस्टम लॉस जो हो रहा है भारत को सबसे ज़्यादा कंपनियों के आड़ में हो रहा है। आपको पता है हमारा कस्टम फायदा चाइना उठा रहा है, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, और ये कह रहे एफडीआई आ गई। एफडीआई में कौन सी बड़ी कंपनियां आई ये बताओ हम। कौन सी बड़ी कंपनी आई है एफडीआई? जो ये भारत के जो इतने जो हाईवे बन रहे हैं, जैसे भारत की कंपनियां बना रही है, और कौन बना है? चाइना बना रही है, इनको नहीं पता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश का नहीं है, और उनके कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंसल्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग का है, उनका नाम कहीं नहीं आएगा। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनका नाम जरूर आएगा। इन्होंने कहा सारी कंपनियां किसकी कंपनियां? आपको पता है रोड के अंदर ही तमाम जगह आपको आंकड़ा देख लीजिएगा कितनी कंपनियां कहाँ की और कहाँ की नहीं है। एक टाटा कंसल्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग और तमाम छोटे मोटे कंपनियों को छोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। आप सारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जिसका बोर्ड वाला कर रहे थे वो आज किसके हवाले कर दिया? चाइना के हवाले कर दिया। क्यों कर दिया भाई? ये देश की तो प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारा लोह पुरुष है, और लोह पुरुष तो हमारा रखरखाव होना चाहिए। आपने चाइनीज कंपनी को क्यों दिया? इन पे पूछिए इनसे क्यों दिया गया चाइनीज कंपनी को? लिया अभी हमारे देश में वो था ही नहीं बनाने के लिए। तो 10 साल में मोदी जी तो बना दें, आप कांग्रेस से बनवा लेते ना 10 साल में। कांग्रेस ऐसी कोई सुविधा लगा देती जो इतनी बड़ी यूनिटी बना देती? लगा देती कांग्रेस? क्यों नहीं लगवाए कांग्रेस से? लगवा देते ना कांग्रेस को। सुनिए, कांग्रेस ने देश के अंदर एनएचपीसी एनटीपीसी ला के पावर प्लांट नहीं बनाया। कांग्रेस ने सिंचाई विभाग लगा हर घर मतलब हर गांव तक इन्होंने नहर नहीं पहुंचाया। कांग्रेस ने श्वेत क्रांति के नाम से तमाम जगह मिल्क फैक्ट्रियां लगाए। कांग्रेस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना के इन्होंने रोड बनाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने डीआरडीओ इसरो के नाम पर आज स्पेस में हम डंका नहीं बजा रहे कि कांग्रेस ने ये काम नहीं किया। ये सब 2014 के बाद हुआ, ये इनका मानना है। तो मैं इनसे पूछा, बिल्कुल ऐसे अंधभक्तों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पाला है।
क्या इससे पहले नहीं भेजा? हम इससे पहले नहीं गए ना हम चांद पे गए। 2014 से पहले चांद पे नहीं गए? कौन गया? अपना गया इंडिया का? क्या कह रहे हैं? इनसे पूछे 2006, इनसे 2006 पूछे। और राकेश शर्मा ये पूछे अंतरिक्ष यात्री पहले थे या नहीं, पूछे इनसे पूछे। राकेश साथ गया था वो? इंडिया ने भेजा था क्या उसको? इंडिया ने नहीं भेजा, राकेश शर्मा। अरे राकेश उन्होंने भेजा। थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन है इंडिया ने कल्पना चावला को तो मान सकता हूँ मैं, लेकिन राकेश शर्मा से पूछिए इनके। राकेश शर्मा को इंडिया ने भेजा था क्या? उनके साथ गया था, अमेरिका के साथ गया था, उनके साथ। अब ये बताइए, जब अब हर किसी का, अब सब सुनो, अब इन्होंने कहा नासा के साथ गए। आज ये बताइए जो मंगलयान का जो चल रहा था हमारा, क्या इसमें रसिया का जो एजेंसी स्पेस है उनके साथ हमारा काम नहीं चल रहा था क्या? हैं? अब ये बताइए, जब हमने स्पेस इसरो से लेकर तमाम ये एजेंसियां बनाई और इनको लगता नहीं उसके साथ गया, इसके साथ गया, उसके, अरे भैया नींव तो बना लो घर की, हैं? मोदी जी को हारे हुए ये तो तुमने खरीद रखा, तुम जैसे लोगों को खरीद रखा, तुम जैसे लोगों को खरीद रखा है उन्होंने। ये कहते हैं ना, ये वो लोग इनके, मैं देखो एक चीज़ मैं सबको तो नहीं कहता हूँ मैं, लेकिन इन्होंने जो कहता है कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, ये सब चीज़ें जिसके हम कभी नहीं जाते थे, आज देश को उस आर पे खड़ा कर दिया इस सरकार ने। फिर मैं कहता हूँ इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने देश को बांट कर राजनीति करने का काम करे, रणनीति बनाकर। और वो कहीं ना कहीं अंग्रेज क्या करती थी, आज ये भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारी भावनाओं के साथ खेलने का काम करती है। आज इन्होंने एक चीज़ बना, फेवरेटिज्म। कभी लोकतंत्र में फेवरेटिज्म नहीं होता है मैम, हमारे जनप्रतिनिधियों पे हम सवाल करते हैं, लेकिन इन्होंने फेवरेटिज्म बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बना दिया है, एजेंडा प्रोपेगेंडा सट गया कि वही देश है, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वही धर्म है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा वही सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही सब कुछ है, मतलब वही भगवान, वही गुरु साहब, सब कुछ है। देश सेवा तो कर रहे हैं, जनता कह रही है 9 साल में देखिए कितना देश सेवा किया है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर देश सेवा कर रहे हैं तो किसानों को सड़क पर नहीं आना चाहिए, अगर देश सेवा कर रहे हैं तो महिलाओं को सड़क पर नहीं आना चाहिए, अगर देश सेवा कर रहे हैं तो युवाओं को सड़क पर नहीं आना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने श्रमिक न्याय की बात करी, भागीदारी न्याय की बात करी, उन्होंने रोजगार युवाओं के न्याय की बात करी, उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात करी, उन्होंने वेतनभोगी की बात करी। तो उन तमाम लोगों को जो हम अन्याय मिला, मणिपुर से भी इसलिए स्टार्ट हुआ कि मणिपुर में मोदी जी 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं, तो उन्होंने कहा कि 2 शब्द किया पूरी दुनिया इस शब्दों को सुनेगी। तो मणिपुर की महिला की आवाज़ अगर राहुल गांधी जी उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश की आवाज़ उठा रहे हैं, और वो हर जगह जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर वो नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं, भर्ती घोटाला की। छत्तीसगढ़ और झारखंड में जा रहे हैं तो आदिवासियों की बात उठा रहे हैं, जिस तरह से आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है, उनकी जमीन को छीना जा रहा है, उनके जल जंगल जमीन का। राजनीति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं ऐसे। सुनिए, अगर ऐसा ही दिखावा है तो ऐसा दिखावा सही है। अगर वो आदिवासियों के बीच में बैठ के आदिवासियों की बात कर रहे हैं, युवाओं के बीच में युवाओं के हक की बात कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, राज्यों के तमाम लोगों के बीच में वो राज्यों के समावेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे दिखावे बहुत सही है भैया। देश को जोड़ने की तो बात हो रही है, देश में न्याय की बात तो हो रही है। देश जुड़ा नहीं है क्या अभी तक? सर, देश की भावनाओं को तोड़ने का काम किया गया, जो टूटा नहीं है। जिस तरह से हमारा देश, तोड़ने वाला कौन है? तोड़ने वाला वो जो नागपुर से चलाने वाली जो सत्ता है वो है, जिसका काम ही उन्माद की राजनीति करना। तो उस उन्माद की राजनीति में अगर मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है तो वो सब बहुत बड़ी बात होती है। भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ राजनीति। मैंने कहा भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत के दिलों के जो तोड़ने का काम किया, दिल समझ जो भाईचारे को खत्म किया। आपको पता है जिस तरह ने धर्मवाद और जातिवाद और पंथवाद पनप गई, उसको जोड़ने की बात हम कर रहे हैं। चीजें तो 2014 से पहले भी होती थी। नहीं, 2014 से पहले पत्रकार महोदय आप भी होंगे तो आपको इतना नहीं दिखता होगा। क्या आप सार्वजनिक संस्थान में रह के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपनी भागीदारी तो निश्चित तो करता था। आपको बताइए, कोई पहले क्या होता था, कम से कम साल में एसएससी का जॉब फिक्स होते थे, आईबीपीएस का जॉब फिक्स होते थे, यूपीएससी का फिक्स होते थे, तमाम स्टेट के जो जॉब होते थे, सेक्रेटरीज मतलब तमाम मंत्रालय के जॉब होते थे, वो फिक्स होते थे। और इस मंथ में आना है, इस मंथ में क्लियर, इस मंथ में नियुक्ति होनी है। आज 5 साल तक वेट करना पड़ता है, रोजगार आता ही नहीं। और दूसरी बात, योजना के नंबर आता है तो कॉन्ट्रैक्ट किसको जाता है? जो सिलेक्टिव लोग होते हैं उनके हाथ में जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था मैम। हमें मोदी का कहीं कुछ नहीं सुनना है, आप कहिए। हमें क्या सुनना है? अरे हमें क्या सुनना है? क्या मोदी हमें क्या देगा? आप जैसे पांच हमारा मीडिया वाला भाई है। अच्छा, 5 है तो छठा भाई मैं भी हो गया, बताइए। नहीं, 5 से 6 हो गया। दिक्कत क्या है बताइए तो सही आपको। हमारा 3 महीना का ब्रेक दे रहा है कंपनी, आप दोगे पैसा? आप दोगे? अरे ये तो बड़ी गलत बात है। नहीं, आप दोगे? नाराज क्या है आप? नाराज और क्या? आप दोगे पैसा? पीवी रखी है आपने एकदम। 3 क्वार्टर है अभी भी। 3 क्वार्टर पॉकेट में है। ओहो, बतलाइए, ब्रेक भी दे रही है। बतलाइए क्या करोगे? मोदी क्या है? हम प्रधानमंत्री और क्या है? हम जैसे आम जनता है, लेकिन मोदी कहीं कुछ नहीं है। मोदी सब कुछ है।
कहीं कुछ नहीं क्या मोदी क्या है? बोला पीने में क्या बुराई है? अपना पी के आ रहा ना बंदा, अपने वो अपने पैसे का पी के आ रहा है हैं? तो बुराई क्या है हमको बुरा फिर उससे बोला तुम पी के आ रहे हो तो गलत क्या है इसमें? गलत क्या? वो अपना पी के आया हमें क्या दिक्कत है? भैया पैसा अपना कमा रहा, अपना पी रहा ना। हमने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं हाँ, तो क्या लग रहा है 2024 में किसको दिखाएगा? नहीं अरे छोड़िए ना उसके पीने को। अरे आपने उनसे गलत बोला, क्या पी के आ रहा? आपने बोला पी के नहीं आ रहा, पी के क्यों आ रहा? इसका रीजन निकालिए ना, पी के क्यों आ रहा क्यों आ रहा है पी के? है? इससे पूछ। वो डिस्कस करने को थोड़ी ना बैठा। अरे भैया देखो एक यार वो अपना पी के आ रहा है। एक क्वार्टर, अरे बात खत्म, मेरे एक क्वार्टर जेब में भी पड़ा मेरा। अब मेरे वो अलग बात है। हाँ, तो मेरी शिकायत कर दीजिए मोदी जी आगे। हम क्या करेंगे भाई? क्या लग रहा है भैया? आएगा 2024 में इलेक्शन है, किसकी सरकार आ रही है? कांग्रेस। कांग्रेस की आ रही है। कांग्रेस क्यों? क्यों? आपको सबको दिख रहा है, मोदी जी में क्या दिक्कत है? आपको नहीं दिख रहा? मोदी का तो आपको नहीं दिख रहा। 9 साल बेमिसाल का नारा लग रहा है। अरे क्या बेमिसाल यार आपके लिए नहीं रहा? है। आपके लिए नहीं रहा? ना ना, बेकार रहे हमारे लिए, बेकार रहे। क्या आपको क्या दिक्कत हो गया? रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है, अभी तो ड्यूटी करके आ रहे हैं। ना ना, ये ड्यूटी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती ड्यूटी। ये तो हम देना कब से करते आ रहे हैं, ऐसे क्या रोजगार? सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए। पढ़े लिखे हैं? हैं? पढ़े लिखे कितने हैं? पढ़े लिखा स्कूल है, हाई स्कूल में सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी भाई? और कब मिलेगी? कब मिलेगी? ये तो कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? कांग्रेस आ जाएगी, वो देगी। अच्छा, कांग्रेस आ जाएगी तो देगी? देगी देगी देगी। आएगी कांग्रेस को ही? लाएंगे कांग्रेस को, राहुल गांधी को ही? राहुल गांधी को ही। लोग उसको पप्पू बोलते हैं। अरे पप्पू जो बोल रहे वो पप्पू, जो पप्पू बोल रहे वो पप्पू, हम नहीं बोल रहे। जो पप्पू बोल रहा है वो पप्पू। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ही आनी है। मोदी जी शेर है भाई। अरे मोदी जी आएंगे। मोदी जी आपके लिए शेर होंगे, हमारे लिए शेर नहीं है। क्यों? आपके लिए भी है, देश के प्रधानमंत्री। हमारे लिए नहीं, सही है नहीं है। तो दुनिया कदमों में गिरती है किसके? मोदी जी के। एक आपको दिखा दो हमें, कौन गिरा हुआ है? आप गिरे हुए हो? आप गिरे दुनिया दूसरे देश को या ये गिरे हुए कौन? क्या लग रहा है? इंडिया आ रही है और बीजेपी जा रही है। इंडिया का नाम चेंज हो रहा है, मालूम है? भारत हो गया। कोई दिक्कत नहीं, भारत बदल जाएगा। वो नाम चेंज होने दो, नाम चेंज होते रहेंगे। नाम ही चेंज है। भारत होगा नाम, देश का नाम बदल रहा है। अरे 9 साल से क्या कर रहे थे? 9 साल से सबको जुमला दे रहे थे। आज तुम्हें समझ में आ रहा है कि आज नाम चेंज करना पड़ेगा। इंडिया नाम चेंज क्यों करना पड़ रहा है? जब इंडिया उधर रखा तब चेंज करना पड़ा, और इंडिया नाम चेंज होगा और अर्थव्यवस्था घाटे में जाएगी। कैसे? क्यों? गुलामी का प्रतीक है वो। इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इसलिए बदलना। गुलामी प्रतीक नहीं है। इंडिया का नाम जैसे ही चेंज होगा, भारत बनेगा, अर्थव्यवस्था और गड्ढे में जाएगी। अभी और रोडों पे घूमो। आप लोग गुलामी में ही जीना चाहते हैं? नहीं, हमें नहीं, वो गुलामी नहीं। क्या सो रहा नाम बदल के? अरे उसका नाम समझो, इंडिया का मतलब क्या है। इंडिया का मतलब जब समझोगे तब समझ में आएगा। समझ तो आ गया। कहने से क्या हो गया? अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, हटाना। नाम कैसे दिया है? अंग्रेजों का नाम तो, और जो मुसलमानों का नाम दिया हुआ हिंदू है। और बोलो, उसे भी चेंज करो, आ जाओ सनातन धर्म पे। हाँ, हिंदू कोई कहीं लिखा हुआ है धर्म में? कहीं लिखा हुआ है? किसी भी वेद में किसी में दिखा दो हमें हिंदू शब्द, हम वोट दे देंगे। दिखाओ, ढूंढ के लेके आओ, ढूंढ के लाना, ठीक है? आज इंडिया जैसे ही कम वो अलायंस हुआ, ऐसे ही अब उनको दिक्कत आ गई। G20 से खुश नहीं है क्या? G20 अभी देखते हैं क्या लेके आता है। पूरे दुनिया के बड़े बड़े नेता देश में आएंगे। आप दुनिया के तो आ रहे हैं, जब जाते भी तो हैं दुनिया के, लेकिन उससे क्या फायदा होगा देश को तब मालूम पड़ेगा। देश को जब फायदा होगा तभी तो कुछ मालूम पड़ेगा, ठीक है? अभी क्या फायदा हो रहा है? तुम्हारे कहने से हो रहा है? तुम लोगों के कहने से ही होगा क्या? तो फायदा हो नहीं रहा देश में, आय दुगनी हो रही है। सिलेंडर 2 से घट और नीचे हो रहा ना अभी। तो ये फायदा नहीं है, नुकसान है। बहुत तगड़ा नुकसान है भाई। अभी सिलेंडर और महंगा होना चाहिए था, अब 200 रुपए घटा के क्या है? देखिए ऑटो वाला कितना खुश है, हंस रहा है। जीजा को 5000 करोड़ की छूट दे दी, यहाँ 200 रुपए में बेवकूफ बना दिया। चलो ठीक है। साइकिल वाला भी खुश है। नहीं, हम तो हमेशा खुद रहेंगे, हम तो हमेशा साइकिल वाला खुश, ऑटो वाला खुश, तो और उनसे थोड़ी खुद हैं, हम अपनी वजह से खुद हैं। उनसे क्या खुद हैं? मोदी जी की वजह से खुश हैं। हाँ, मोदी जी नहीं थे हम आते नहीं ना। कोरोना में बचते भी नहीं, मोदी जी ने बचा लिया। कोरोना में तो हम तो फ्रंट साइड पे खड़े थे, फ्रंट पे, ठीक। कोरोना पे हम लोग फ्रंट पे खड़े हुए थे, ठीक है। सब लोग घरों में डुके बैठे। मोदी जी की वजह से जिंदा हैं आप। जिंदा होंगे वो होंगे, हम नहीं है। हम अपनी दम पे जिंदा हैं, ठीक है। और चाचा कहाँ से आ रहे हैं? ड्यूटी करके आ रहा हूँ। ड्यूटी करके आ रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन है, पता है? कुछ पता है? क्या लग रहा है, मोदी जी को वापस लाना है या बदलाव करना है? लाना है वापस। क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ है? सब कुछ अच्छा हुआ है। 9 साल में क्या क्या अच्छा होगा? राशन मिल रहा है खाने के लिए कई साल से। कितना राशन मिला है? हर महीने मिलता है। हमें तो कितना मिलता है? मिलता है 25-30 किलो। 30 किलो में हाँ, वो बनवा है अपने लिए,
क्यों क्यों नहीं बनवा रहे हैं? अच्छा, राशन कार्ड पे राशन ले रहे हैं। हाँ और क्या? तो राशन कार्ड तो पहले भी था। हाँ राशन कार्ड तो कई जमाने से चला आ रहा है। तो पहले नहीं मिलता था, अब शुरू कर दिया। अब मिलने लगा है। और क्या? और कुछ उपलब्धि है मोदी जी की जिसकी वजह से लाया जाए? अरे उपलब्धि क्यों नहीं है? दुनिया भर के काम किए मोदी ने यार, हाँ? किए क्यों नहीं है? कहाँ देखते दुनिया हैं भर के हाईवे, पुल, मेट्रो दुनिया भर की बनाई ये सब काम? आप कहाँ देखते हैं? है। कहाँ से देखते हैं ये सब? देखते हैं नोएडा में, दिल्ली। अच्छा, रह रहे हैं तो देख रहे हैं ना। और क्या? मोदी जी वापस आएंगे? आएंगे, पक्का आएंगे। क्या लग रहा है भैया? 2024 में मोदी जी वापस आएंगे? आएंगे क्यों नहीं आएंगे? अच्छा काम कर रहे हो? हैं अच्छा कर रहे हैं। लगा है आपको काम अच्छा? हाँ काम कर। कौन सा काम अच्छा लग गया आपको? अब ज़्यादा मत पूछो और किसी से पूछो। पता ही नहीं आपको? अच्छा नहीं कहीं नहीं पता। कहाँ रोजगार? रोजगार 3 महीना के कंपनी का कह रहा है कि 3 महीना हम घर पे जाओ।